कनेक्ट कर रही है तो तुम कैसा फील कर रहे हो और अपने आप को कैसा फील करवा रहे हो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रस्ट में ये जो जेई की जर्नी है ना, एकदम से डिट्रैक्ट होने लगते हैं हम। एक दो नेगेटिव थॉट्स आई और फिर दिमाग वही नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है और फिर हम लोग दोबारा उस ट्रैक पर वापस नहीं आ पाते, क्योंकि समय इतना कम है, इतनी जल्दी सारी चीजें चलती हैं। तो अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखो, राइट। और पूरे जोश के साथ बैठा करो क्लास में और पूरे जोश के साथ मेहनत किया करो, चाहे जितना भी हो रहा हो। सर हमसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, कोई बात नहीं यार, तुम जोश तो रखो अपने अंदर, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे और मैं देख रहा था आप लोगों की चैट्स का, जब मैं रिप्लाई कर रहा था डाउट सेक्शन में, तो वहां पे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा था, बट हाँ कुछ लोगों को एक क्वेरी थी कि सर डीपीपी किस तरह से अटेम्प्ट की जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, डीपीपी किस तरह से करिए, क्वेश्चन करने हैं बस बैठ के, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो बेटा इसकी सही स्ट्रेटजी बता देता हूं। इसका मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन का मीनिंग बड़ा डीप है, सिर्फ छोटा सा बोला है उन्होंने कि भाई डीपीपी कैसे की जाए। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो उन्होंने नहीं लिखा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज़ आपके लिए बहुत काम की चीज है, राइट। चलिए तो सबसे पहले तो देखो, जब भी आपको डीपीपी मिलती है कोई, ठीक है जी, तो आप कुछ लोग क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व डीपीपी वी आर डिस्कसिंग, कि कुछ लोग करते हैं कि चलो आज क्लास हो गई, चलो डीपीपी लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, बिफोर डीपीपी कुछ चीजें करनी है। क्या करना है सर, सबसे पहले तो आपको जो क्लास में कराया गया है उसको रिवाइज करके अपने नोट्स बनाने हैं फिर, ठीक है। रिवाइज एंड मेक नोट्स, रिवाइज एंड मेक नोट्स। पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद ही डीपीपी पर अटैक करना है भाई। क्यों सर हम तो डायरेक्ट डीपीपी कर लेते हैं, क्लास में समझ तो आ गया। बेटा जब कोई भी तुम, अगर तुमने पिक्चर मूवी तो सब देखते हैं ना, कोई भी ऐसी मूवी हो जो यार बड़ी थोड़ी साइंटिफिक सी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा है, जब उसको दूसरी बार देखते हैं तो ज्यादा समझ आता है ना पिक्चर में, है ना। ऐसा होता है ना, पहली बार देखें हमें लगता है समझ तो आ गई मूवी, जब दूसरी बार देखने बैठो तो लगता है यार ये तो मुझे पहली बार में समझ नहीं आई थी बात। ये वाली मूवी में, जैसे इंग्लिश मूवीज में ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जो स्पेस से रिलेटेड होती है। समझ गए तुम कौन सी मूवीज की बात कर रहा हूं, जो लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं, या हिंदी मूवीज में भी कई बार ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है, राइट। जैसे वो वाली आई थी वो कौन सी थी यार, वो ड्रीम्स वाली, ड्रीम के अंदर ड्रीम पे चले जाता है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उस मूवी में भी ये था कि कई बार हमें बहुत दो बार देखा तब जाके समझ आया, अच्छा यार ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बेटा मैथ्स की क्लासेस में भी है। तुम कहोगे सर आपने मूवी और क्लास को रिलेट कर दिया, हाँ मतलब जब आप दोबारा देखोगे ना, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, नोट्स बनाओगे, तब आपको काफी चीज अच्छा वाला मोमेंट आएगा, अच्छा सर ने ऐसा बोला था इसलिए बोला था, अब मैं समझा, राइट। तो ये अपने को याद रखना है, पहले आपको रिवाइज एंड मेक नोट्स। सेकंड चीज, कुछ लोग ये कहेंगे सर हम तो करते हैं, इसमें आपने क्या नई चीज बता दी। दूसरी चीज ये है बेटा, हाँ इंसेप्शन देखो लिख दिया काफी लोगों ने चैट पे, इंसेप्शन की बात कर रहा था, याद आ गया मुझे नाम। सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, बार बार देखो। हाँ दूसरी चीज बेटा, कई बार हम लोग इसको करके सीधे डीपीपी अटैक कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, जो क्लास के क्वेश्चंस कराएं, एक हो गया कि आपने नोट्स बनाए, रिवीजन किया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करना है रिवाइज, क्वेश्चन तो सर ने करा दिया हमसे, हो गया, क्वेश्चन को भी बेटा दोबारा प्रैक्टिस करो। जो भी क्लास इलस्ट्रेशंस हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस को भी मैं तो बोलूंगा कि बहुत ही बिल्कुल बेसिक है, उसे मत नोट्स में लिखो, बट मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं उसको नोट्स में भी आपको लिखना है। तो आपके क्लास इलस्ट्रेशन भी आपको दोबारा करने होते हैं। तुम बोलोगे सर ये क्या आप हमारा काम बढ़ा रहे हो, जो लोग नहीं करते हैं, राइट। बेटा एक बार करके देखना, तुम्हें खुद इसका बेनिफिट नजर आएगा। डीपीपी में अगर तुमसे 30% 40% क्वेश्चन होते हैं ना, तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाएगा इसको करने के बाद। एक बार मान के तो देखो, जो टीचर्स बोलते हैं बेटा माना तो करो। आप एक दिन, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक ये चीज मान के देखो एक बार, तुम्हें इसका डेफिनेट फायदा होगा। और थर्ड चीज, फिर अब आपको डीपीपी अटेम्प्ट करने पर आना है। डीपीपी अटेम्प्ट करना है, और डीपीपी भी अटेम्प्ट करने का बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो भाई सभी लोग करते होंगे डीपीपी अटेम्प्ट, बट ये जो अगली चीज बता रहा हूं इसका केयरफुली ध्यान रखेंगे। अब देखो डीपीपी जब आपने करनी शुरू करी, मान लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, डीपीपी का एज फार एज पॉसिबल बेटा प्रिंट आउट लेके सॉल्व करो। ये नहीं कि यहां फोन पे रखिए डीपीपी हम सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि प्रिंट आउट ले लें। प्रिंटर अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, तो आप अपना सॉफ्ट कॉपी से भी आप कर सकते हैं, राइट। बट आप अपने क्वेश्चन नंबरिंग जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन पूरे मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो आपकी सॉल्यूशन वाली नोटबुक है, डीपीपी की मैंने बताया था नोटबुक अलग बनानी है, उसमें अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन किया डीपीपी का अटेम्प्ट, आपने देखा और आपसे हो गया एक बार में, तो आप उसमें लगाएंगे टिक, ठीक है। आपने देखा और आपसे हो गया, आपको लगा तो मेरे को आता था, हो गया। हो सकता है क्वेश्चन 2 पे आप आए, राइट। क्वेश्चन 2 पे आपने क्या किया, आपने ट्राई किया, हुआ ही नहीं, 5 मिनट ट्राई किया नहीं हुआ, तो आप इस पे लगाएंगे डॉट, ठीक है। डॉट का क्या मतलब है कि आपने ट्राई किया बट आपसे नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, आपने जब पूरी डीपीपी अटेम्प्ट कर ली तो आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया भाई डीपीपी के सॉल्यूशन में, फिर आपको समझ आ गया तो आपने उस पे टिक भी लगा दिया बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 पे टिक भी लगा दिया, डॉट भी लगा दिया। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ। चैट में आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह सुनाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूं। आई थिंक कुछ लोग लिख रहे हैं सर्वर डाउन, चैट शायद नहीं चल रही है, बट आई थिंक वीडियो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ तो डॉट एंड टिक का मतलब हो गया कि आपका वो डाउट था बट आपने उसको सीख लिया, समझ लिया, डाउट शीट से कर लिया, ठीक है। तीसरा नोटेशन एक और क्या होगा, स्टार, कि भाई मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपने देखा और यार नहीं हुआ आपसे, तो आपने इस पे लगा दिया डॉट। फिर जब आपने इसका सॉल्यूशन देखा तो आपको लगा वाह यार बड़ी फाड़ू चीज थी, इसमें बड़ी बढ़िया चीज थी, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मतलब आपको बढ़िया लगा वो कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें स्टार भी लगा देंगे और फिर उसमें टिक लगा देंगे कि हाँ यार मुझसे हो गया, फाइनली मैंने इसका सॉल्यूशन देख लिया, मुझसे हो गया। तो अगर किसी चीज, ये 3 एनालिसिस करनी है आपको डीपीपी का क्वेश्चन, टिक मतलब हो गया, डॉट का मतलब डाउट, और स्टार का मतलब ये समझ लो इंपॉर्टेंट या फिर बढ़िया ट्रिक थी, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, राइट। तो ये 3 चीजें क्यों करनी है, तुम कहोगे सर आप हमारा फालतू का काम बढ़ाए जा रहे हो ये सब करवा के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपका अगले साल आएगा, अगला साल भी इनफैक्ट 2025 में दोगे, राइट। अभी तो 23 चल रहा है। तो अब मान लो तुम्हें तब ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी है, जैसे 2 महीने पहले या 4 महीने पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी, क्या करोगे, क्या बैठ के पूरा सारे लेक्चर दोबारा देखोगे, सारे क्वेश्चन डीपीपी के दोबारा लगाओगे, नहीं। जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में हो गया वो तो वैसे ही बेकार है यार, वो तो वैसे ही आसान सवाल है, वो तो वैसे ही आसान सवाल है, तो तुम्हें उन्हें दोबारा नहीं देखना है। जो क्वेश्चन मान लो टेस्ट आ रहा है, तुम लोग बोलते हो ना सर संडे को टेस्ट है क्या करें, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होता, सर टेस्ट है तो क्या करें। टेस्ट है तो भाई जिस पे डॉट लगे हैं, जिन क्वेश्चन में तुमने डॉट थे, मतलब वो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, और उन क्वेश्चंस को तुम अब दोबारा अटेम्प्ट करके देखो रिवीजन करते वक्त, क्या तुमसे अब वो हो रहे हैं, तो तुम्हें क्लियर आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो जब भी आपने एक डीपीपी को अपना पूरी तरह से इस तरह से आपने उसको विभाजित कर दिया कि यार उसमें टिक डॉट एंड क्रॉस लगे हुए हैं, तो जहां पर भी डॉट लगा है मतलब नहीं हो रहा है।
राइट। तो जब भी आपने एक डीपीपी को अपना पूरी तरह से इस तरह से आपने उसको विभाजित कर दिया कि यार उसमें टिक डॉट एंड क्रॉस लगे हुए हैं, तो जहां पर भी डॉट लगा मतलब वो पहली बार में डाउट था, उसे दोबारा ट्राई किया जब 2 महीने बाद, तो तुम्हें एक समझ आएगा हाँ यार मैं एक्चुअल में इंप्रूव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। शुरू में तो ट्रिगो 1 जब मैंने पहली बार पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो मुझे इनमें डाउट आते थे, बट 2 महीने बाद जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे इनमें डाउट नहीं आ रहा। इसका मतलब कि मैं सही ट्रैक पर हूं। और इंपॉर्टेंट वालों को भी रिवाइज करें तो रिवीजन बेटा, रिवीजन की हेल्प आपको इससे मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी जेईई की जितनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप अपनी रिवीजन की प्लानिंग साथ साथ करके चलेंगे, बहुत फायदा होगा इससे तुम्हें जब तुम एक्चुअली टेस्ट के लिए जब बेटा रिवाइज करोगे। ठीक है, तो ये डॉट क्रॉस एंड स्टार स्ट्रेटजी फॉलो करिए डीपीपी के हर क्वेश्चन में आपको ये लगाना है, ताकि बेटा आपको पता रहे कि हाँ जी ये इस तरह से मेरे को एग्जाम में या फिर मेरे को जब रिवीजन करना होगा टेस्ट से पहले कोई भी आ रहा है तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा। राइट।